कहाँ से करेंगे शुरू? आज मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं दिए हैं, जी। स्टॉक होल्डर ने 2 ही दिए वायदा कारोबार में। पहला है PI इंडस्ट्रीज, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। यस सर। 3540 का स्टॉप लॉस है, 3615, 3655 और 3685 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। जी। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से ऑपरेशनली, और सबसे बढ़िया बात यह कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट से बोल रहा है कि आगे 18-20% की रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, मार्जिन और इम्प्रूव होकर आएंगे। अब बोल रहा तो क्या बड़ी बात है, सारे मैनेजमेंट बोलते हैं अगर कॉन्फिडेंट है तो इसमें बड़ी बात है। बताइए। क्योंकि हाल ही में इनके MD CEO साहब ने इस्तीफा दिया था जी। और उसके बाद स्टॉक बड़ा घटा रहा। यस। हालांकि उनके निकलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगले क्वार्टर का होगा, अगले क्वार्टर का रिजल्ट उस हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस क्वार्टर के एंड में अगर मैनेजमेंट वो आपको अच्छे नतीजों के साथ कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मेरे MD बदलने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्टॉक आज कमाल कर सकता है। वो फैक्टर है। अगर मार्केट ने इनकी बात पे भरोसा किया, जो कि मुझे करना चाहिए, खाली रिजल्ट होता तो मैं नहीं देता, लेकिन रिजल्ट के साथ उन्होंने बोला भाई हम 18-20% का गाइडेंस मेंटेन कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, तो बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल से 22% की एक्सपोर्ट्स में एग्रीकेमिकल में ग्रोथ बहुत ये केमिकल स्टॉक्स, एग्रीकेमिकल स्टॉक्स जहाँ भी नंबर्स बढ़िया आएंगे ना, क्योंकि अंडर ओन्ड है, लोगों का व्यू तेजी का है नहीं, और इसमें तो MD के जाने की भी खबर थी जिन्होंने कंपनी को बहुत अच्छा किया। सो आई थिंक ये स्टॉक आज इस हिसाब से कमाल करने की कोशिश कर रहा है। बस लोगों को डर ये कि अगले क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब तो नहीं होगी, उसको जवाब देने की कोशिश मैनेजमेंट ने किया। अब देखिए कितना भरोसा करते हैं। ठीक है सर। दूसरा स्टॉक है पीडीलाइट, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट करने की राय है दीप, और शॉर्ट करना है 2525 के स्टॉप लॉस का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है भाइयों। दूर का है 50 रुपए ऊपर, वही मेंटेन करना, और वो ट्रिगर हो जाए तो बोलना गलती होगी, आगे से नहीं बेचेंगे जी। स्टॉप नीचे का टारगेट 2440 2400 है, अगर इसको नीचे खुलना तो ये इसके नीचे भी खुल जाए तो बड़ी बात करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये गिरेगा तो जोर से गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, उसका रीजन बताऊँ। बताइए। इतने बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट मैंने लंबे समय से पीडीलाइट के देखे हैं। मतलब आप क्या गलती निकालोगे इस रिजल्ट में, नहीं मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स शानदार, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शानदार, मार्जिन शानदार। सबसे बड़ी बात, जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा दिक्कत रूरल मार्केट में आ रही है, वहीं से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या होगा, वैसा मुझे सिर्फ पसंद क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, दी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, ये कहा कि हम एक नए कारोबार में जाना चाहते हैं। और नया कारोबार क्या है, उधार देने का, लेंडिंग का। पीडीलाइट पीडीलाइट ये क्या करेंगे उसका? वही वाली बात है ना, ये फेविकोल बनाते बनाते उधार भी देना चाहते हैं। ठीक है, चलो उधार दे रहे। पहली बात तो ये कि नॉन कोर बिजनेस में आप अलग लाइन में जा रहे हो तो बहुत अलग क्वेश्चन मार्केट लगा देता है। yes. मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कर सकते भाई, अगर इनको इतना अच्छा बिजनेस ये बनाना था तो हो सकता है वो भी बना ले, हु नोस। आप कभी ऐसे क्वेश्चन मार्क मत करें, लेकिन मार्केट को ये चीजें कम पसंद आती। अच्छा, उसके ऊपर और देखो, जो इस बिजनेस में उतरने के लिए कैसे जा रहे हैं वो तरीका देखो। प्रोमोटर ग्रुप की एक NBFC कंपनी उसी को खरीद रहे हैं, तो प्रमोटर की NBFC पीडीलाइट खरीदेगी और फिर NBFC कारोबार में ये जाएंगी। ये कहाँ का लॉजिक हो? अब बताएंगे। आज मेरे ख्याल से कौन कॉल 2 बजे है शायद, जहाँ तक मुझे ख्याल है, मेरे ख्याल से कौन कॉल है दोपहर में आज, तो देखते हैं मैनेजमेंट क्या कुछ कहता है। बट इस अगर घटना है तो नतीजे की वजह ये नतीजे, अगर ये खबर नहीं होती तो ये नतीजे कम से कम 5% ऊपर जाता है। इनफैक्ट मैं लंबे समय बाद पीडीलाइट ने बहुत तगड़े नंबर, मैं आपसे पूछने आ रहा था, अगर ये खबर नहीं होती तो आपका व्यू क्या होता? 100% और 5% ऊपर, 5% ऊपर क्या होता है? अब ये बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेट्स सी मार्केट क्या करता है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट हिस्टोरिकली हमने देखा ऐसी मूव्स तो मार्केट नेगेटिव रिएक्शन अब तक का इतिहास तो ये है। लेट्स सी। ठीक है सर, बट ये रिस्की स्टॉक हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। बाकी कुछ कैश मार्केट के 3 स्टॉक है, बहुत जोरदार है, बहुत काम किया, मेहनत बहुत की जी। हाँ, पहला एरिस लाइफ, नतीजे कल ही आ गए थे बाजार के दौरान, तो फिर मैं अब क्यों दे रहा हूँ, बताइए। और कल नतीजे आने के बाद 3% भागा भी है, बिल्कुल, फिर क्यों दे रहा हूँ? मुझे लगता है इस 3% दौड़ने के बाद भी बहुत कुछ और आज इस स्टॉक में हो सकता है। 870 के स्टॉक लॉस से खरीदे, 915, 930 और 940 के बड़े टारगेट के लिए दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ? कल इन्होंने क्या किया, बाजार बंद होने के बाद अनाउंस किया है एक्विजिशन, एक नेफ्रोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, ये 2 बिजनेसेस इन्होंने खरीदे हैं बायोकॉन की कंपनी से। ठीक है, और 366 करोड़ रुपए में खरीदे। ये एक्विजिशन इनके लिए बहुत बढ़िया माना जा रहा है। तो अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने बना दिया, वहाँ पर मार्केट लीडरशिप भी आ जाएगी इनकी। ये एक्विजिशन के बाद इनके पास 11% मार्केट शेयर भी होगा। तो कुल मिला के एरिस का ये एक्विजिशन बाजार को पसंद आना चाहिए, इसलिए खरीदारी करने की राय। तो ये बिना रिजल्ट का, रिजल्ट कल ही आ गए थे।
अब 2 स्टॉक के रिजल्ट पे दे रहा हूँ। आज जैसे लंबी लिस्ट में और भी दे सकता था, तो 2 स्टॉक दे रहा हूँ रिजल्ट पे। पहला है वेल्सपन कॉर्प, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ही जबरदस्त नंबर है। आय 107% बढ़कर, कामकाजी मुनाफा लॉस था 130 करोड़ से 400 करोड़ आ गया। हर एक पैरामीटर पे आप देखिए 10% के आसपास के मार्जिन्स, 57 करोड़ के लॉस से 350, वाव परफॉर्मेंस है इसमें। नंबर्स आर जस्ट लाइक अ वाव। आप भी आगे ट्रेंड में सर। मैं तो सब जगह पहुंचा, जल्दी पहुंचूं लेट पहुंचूं अलग बात है, मैं पहुंच जाता हूँ। पहुंच गए। हाँ, मेरे को जब तक कोई बताए नहीं, क्योंकि देखो मैं तो सोशल मीडिया पे घूमता नहीं। मैं तो ना रील्स देखता हूँ, बनाता जरूर हूँ, बना के दूसरों को देखने के लिए दे देता हूँ जी, लेकिन न देखता हूँ अपनी तरफ से उतना नहीं, कभी भी नहीं। अब तो आजकल तो इवन ट्विटर पे, फेसबुक पे जाके कमेंट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। अब तो टाइम नहीं। रिजल्ट सीजन में, दिवाली के प्रोग्राम में कहाँ पर, तो कोई आके अगर मुझे बता देता, समझा देता कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मैंने कहा अच्छा एक आध दिखाओ जरा। तो फिर किसी ने दीपिका पादुकोण का दिखा दिया ऐसा, तो फिर हम भी इंस्पायर हो गए थोड़े कि चलो अगर सब बड़े लोग करें तो ठीक है, करना है। हाँ, क्योंकि वैसे हम बोल ही दे रहे। वैसे इसके ये वाव वाले के को फेमस करने वाले कौन है? सैफ अली खान। सही जवाब, शुरुआत वहाँ से ही हुई। पिक्चर्स में करते थे वो। आपकी पिक्चरों की नॉलेज इतनी अच्छी है, पहले पता नहीं था, हमें कभी आई नहीं बाहर निकल के, आपका टैलेंट छुपा हुआ। बीच बीच में मैं भी कुछ देख लेता हूँ। वेरी राइट। सो वाव नंबर्स वेल्सन कोप के हैं। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, हर एक पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे हैं। वेल्सन कोप यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय, लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। आईटीडी सीमेंटेशन एक और स्टॉक है, बहुत दमदार रिजल्ट है, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस है। सेठी साहब का स्टॉक है, उनको पसंद भी आता है इसलिए बोला, तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस है हर एक फ्रंट पर। यहाँ भी 10% के आसपास के मार्जिन बहुत बढ़िया माने जाएंगे। ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ पर, 4,500 करोड़ के ऑर्डर इसी क्वार्टर में मिले हैं। मतलब काम इतना, मतलब ये ओवर बर्डन है वर्क ऑर्डर बुक के साथ में, ऐसा कह सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन ही है। सो आई थिंक ये स्टॉक भी भागना चाहिए। 216 का स्टॉक, 229, 233, 235 के टारगेट के लिए। इसके अलावा भी बड़े रिजल्ट हैं। फिनिक्स मिल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नंबर्स बड़े बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर, कैश में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं। तो नंबर्स की तो लंबी लिस्ट है बढ़िया, लेकिन मैंने ये 3 चुने आज। बिल्कुल। तो चलिए